सो हमेशा की तरह आई बिलीव कि मेरे सभी व्यूअर्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे होंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी स्किल को आपके लिए क्या है। ठीक है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए पहले इस कार्ड से हम उनकी ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे, चेक करेंगे, देन अपने इस डेक से हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, एंड गाइस दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, ये जनरल एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये रीडिंग जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है, मैच करती है, आप इसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड एक ये टाइमलेस रीडिंग है ये, तो जब भी आपके साथ नहीं ये पॉपअप होती है, आप इस रीडिंग को क्लिक करते हैं तो आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, जेंडर के हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड आप किसी भी सिचुएशन में, मेल है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, मैरिड है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, उसके लिए देख सकते हैं, जानने के लिए कि उस इस टाइम पे उस पर्सन की, आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं वो। ठीक है, क्या सोच रहे हैं। चलिए होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज को, करंट एनर्जीज को क्या सोचे इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। गाइस देखिए, दो कार्ड ना मैं इधर निकालती हूँ आपकी फीलिंग्स के लिए और उनकी लाइफ सिचुएशन के लिए दो कार्ड, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये भी जान लेंगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है एट प्रेजेंट, अपनी लाइफ में क्या करें और आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स है, आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, फिर इससे आपको ज़्यादा ठीक से पता चल पाएगा जानकारी। ठीक है, कि अगर कोई सिचुएशन है आप लोगों में कुछ, ठीक है, तो उसका रीज़न पता चल पाएगा। अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही है या सेपरेशन है, ब्रेकअप है, या कुछ सही नहीं चल रहा या कुछ भी। ठीक है, चलिए एक फर्दर क्या होने वाला है, सब कुछ ठीक भी है तो फर्दर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है, तो आप जान सकते हैं। चलिए होली स्पिरिट एंजल फर्स्ट अनफोल्ड द सिचुएशन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर थ्रू टू कार्ड्स। दो कार्ड से मेरे पार्टनर व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स टू कार्ड्स अनफोल्ड द सिचुएशन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर, करंट सिचुएशन ऑफ माय व्यूअर पार्टनर, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। दो कार्ड दीजिए यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल। Two cards universe holy spirit angels, two cards for current situation of my viewers partner, thank you। ठीक है, we have these two cards, ठीक है, and two cards for my viewers partners current feelings। दो कार्ड दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है करंट में। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। टू कार्ड्स, थैंक यू। थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, इसको भी हम बाद में वो चेक करते हैं, पहले हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड करते हैं दीज। ठीक है, ऑफ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस एंड नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये उनकी लाइफ की करंट सिचुएशन से दो कार्ड आए हैं। ठीक है, एंड लक इज ऑन योर साइड, तो उनको लगता है ना उनकी करंट सिचुएशन में कि लक उनके साइड है। ठीक है, भगवान उनके साथ ज़रूर देंगे, वो मे भी भगवान से कुछ प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको बिलीव है कि उनके काम ज़रूर बने, मतलब उनका लक काम करेगा उनके लिए। ठीक है,
उनकी प्रेयर्स फुलफिल होंगी, उनकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, और उनको किसी भी, अब वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, वो उनको किसी भी चीज़ का कुछ सोल्यूशन चाह रहे हैं ना इस टाइम पे, ठीक है। तो उनको बिलीव है कि ये चीज़ें उनको वो हो जाएंगी, सोल्यूशन उनको मिल जाएगा, या उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ उनको बिलीव है, क्योंकि मे बी वो भी गॉड से प्रेयर कर रहे हो इस टाइम पे, बिलीव कर रहे हो, ठीक है। और उनको लग रहा हो कि लक उनकी साइड पे है इस टाइम पे, या तो उनके काम बनते जा रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे उनके काम बनते जा रहे हो, तो भी उसलिए भी उनको बिलीव हो, ठीक है। फुल मून इन एरीज, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ के लियो भी हो, इसमें एरी फायर साइन भी हो, ठीक है। एंड नथिंग विल कम अप दिस सिचुएशन। और उनको ये भी रियलाइजेशन है कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कुछ गलत डिसीजन मेकिंग कर रही है, या आप लोगों से लड़ाई झगड़ा, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन कर रखा है, या अपना कोई ईगो है, स्टबर्ननेस है उनकी, या कुछ भी, तो उनको ये रियलाइजेशन है कि उस चीज़ों से, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला आपके रिलेशन में भी और उनकी लाइफ में भी। अगर उनके खुद के बिलीव थॉट पैटर्न्स हैं, ठीक है, या उनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, थर्ड पार्टीज है, थर्ड सिचुएशन है, तो उनको ये भी बिलीव है, या उनके लिए कोई प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में, उनके किसी भी एरियाज में, चाहे आपकी लव लाइफ को लेकर के हो, आपकी लव लाइफ को लेकर के हो, या उनकी इन जनरल हो लाइफ में, उनकी करियर, हेल्थ, वेल्थ, ठीक है। तो उनको ये तो है कि देखिए वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि लक उनकी साइड पे है। उनको ये अपनी सिचुएशन है, उनकी ये चीज़ें उनको बिलीव है, ठीक है। उनको ये है कि सब कुछ उनको सोल्यूशन उनको मिल जाएगा, क्योंकि लक उनकी साइड पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अचीव कर लेंगे कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे आपके साथ रिलेशन है या कुछ भी है लाइफ में, वो अचीव कर लेंगे। और वो लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज है, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन है, अगर आप लोगों के पार्टनर में कुछ ऐसे अनहेल्दी पैटर्न्स रहे हैं, बिलीव रहे हैं, ठीक है, बिलीव रहे हैं, हैबिट्स रही है, तो उनको, आपके पार्टनर को ये भी रियलाइजेशन है कि उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, फिर वो चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है। कि उनकी लाइफ में अचीवमेंट नहीं होनी है। आपके रिलेशन में, मान लीजिए आपके रिलेशन में उनको ईगो था, ईगोस्टिक थे, स्टबन थे, या चीटिंग की हैबिट्स थी, या गुस्सा हो जाते थे, या बिलीव नहीं होता था कुछ भी, या और लाइफ में भी उनके ऐसी सिचुएशन रहती हो कि अपने गुस्से से, या ठीक है अपने भटकाव से, ठीक है, फोकस नहीं रह पाना, किसी की बातें सुन लेना, या ये हैबिट्स हो उनमें, डाउट्स करना, एनजाइटीज़, वरीज करना, ज़्यादा फियर्स में रहना, तो उनको, आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन है कि इन चीज़ों से तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ आउट वो नहीं होने वाला, रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कुछ अचीवमेंट्स नहीं होने वाली, ये भी रियलाइजेशन है आपके पार्टनर को, ठीक है। अगर जिनके पार्टनर में ये इश्यूज़ हैं, और इश्यूज़ नहीं है, तो उनको ये है कि अगर उनकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हार्डशिप क्रिएट करते हैं, तो उनको ये भी रियलाइजेशन है कि उनका सारा, या आपके रिलेशन में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, हार्ड सिचुएशन, तो उनको ये रियलाइजेशन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उनको बिलीव है कि लक उनकी साइड पे। क्यों? क्योंकि वो मे बी गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा कार्ड से भी चेक करते हैं और फर्दर, ठीक है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड, क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, why a fiery climax approaches is there in the current situation of my viewer partner। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन में ये कार्ड क्यों है? अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। और देखिए गाइस, आपके पार्टनर, मैंने जैसे बताया कि उनको ना ये भी रियलाइजेशन है कि उनके अगर बिहेवियर ऐसे रहे ना आप लोगों के लिए या लाइफ में भी, तो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा पोलाइट होने की ज़रूरत है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है निकला अभी, अब फायरी क्लाइमेक्स। होली स्पिरिट एंजल्स, वन मोर कार्ड, वाई फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। अब वाई फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस इज देयर, वाई फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस इज देयर इन द करंट सिचुएशन ऑफ माई व्यूअर पार्टनर, क्लैरिफाई। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन में? होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए क्यों है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन में क्यों है।
नहीं देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि उनको बिलीव है कि अगर उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल्स है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करवाने वाले लोग हैं, हार्डशिप ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में ओवरऑल, चाहे उनकी हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, लव रिलेशन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करवाते हो, तो उनको ये बिलीव है क्योंकि गॉड उनकी साइड पे है और आपके पार्टनर की साइड पे है, और वो गॉड से प्रेयर करें, मैनिफेस्ट करें, एफर्ट्स कर रहे हैं, और उनको ये बिलीव है कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वो लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उनके पास सारे सोल्यूशन हैं। ठीक है, तो देखिए 9 ऑफ वैंड का कार्ड मिला है, जिससे हमें यही पता चलता है कि आपके पार्टनर की सिचुएशन इस टाइम पे देखिए काफ़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, हार्डशिप है उनके ओवरऑल एरियाज में। ठीक है, और वो अकेले भी हैं, बट मेन थिंग इज दैट कि वो उसको गिव अप नहीं कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर अचीवमेंट्स। ठीक है, अपनी अचीवमेंट के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। देखिए वुंडेड है, यानी कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी वो हो चुके हैं कि इन सब चीज़ों को टैकल करते करते या चैलेंजेस को फेस करते करते, ऑब्स्टेकल्स को, लोग ऐसे लोगों को, लेकिन बट उन्होंने गिव अप नहीं किया है। ठीक है, और वो स्टिल करेज बना करके अपना, ठीक है, करेज में है अपने, और अपने लिए एफर्ट्स ले रहे हैं अपने, ठीक है, और स्टैंड ले रहे हैं अपनी ओवरऑल एरियाज के लिए, और वो विक्ट्री चाह रहे हैं, और विक्ट्री, ये कार्ड विक्ट्री भी एश्योर करता है, तो उनको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, जैसा कि कार्ड में आया भी है कि उनको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और उनको देखिए दी हैंगमैन का कार्ड है, तो ये इससे ये भी बताता है कि देखिए वो काफ़ी, उनकी अवेकनिंग भी चल रही है, अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो उन, ठीक है, और उनको रियलाइजेशन हो रहा है, वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, अपने सॉल्यूशन गेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी हार्डशिप है लाइफ में, प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, तो उसके लिए काफ़ी चैलेंज सॉल्यूशन गेन कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन गेन कर रहे हैं अपनी खुद की विजडम से, अपनी खुद की नॉलेज से। ठीक है, उन चीज़ों को कि हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, विद दैट पर्सन, विद दैट पीपल, दोज आर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स फॉर योर पार्टनर। ठीक है, तो वो चीज़ें उनको ये बिलीव है, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, और वो इस डिलेस, अगर कोई डिलेस क्रिएट करवा रहा है ना उनके लाइफ में, तो उसको, उसके लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ है, करियर लाइफ है, उनकी हेल्थ लाइफ है, आपके रिलेशन में, तो वो चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी थिंकिंग कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं विजडम, अपनी विजडम से। ठीक है, और उनके अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे, तो उनको बिलीव बढ़ता जा रहा है खुद पे भी, अपनी इंट्यूशन पे भी, अपने पे भी। ठीक है, और गॉड पे भी, तो गॉड से भी उनको, और गॉड से भी प्रे मैनिफेस्ट करे होंगे, तो उनको बिलीव है कि उनके सारे काम बन जाने हैं। ठीक है, और उनको सक्सेस विक्ट्री मिलनी है, लोग उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी लोग, जितने भी लोग, जो भी लोग इतने उनके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करें ना उनकी किसी भी एरियाज में, क्योंकि ठीक है वो एफर्ट्स भी करें और उनके पास सॉल्यूशन भी है। ठीक है, और क्योंकि लक उनकी साइड पे, गॉड गॉड उनको सपोर्ट करें, एंजल्स सपोर्ट करें, और उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनकी विजडम बढ़ रही है, तो वो सॉल्यूशन भी गेन करते जा रहे हैं हर चीज़ों का। ठीक है, एनलाइटमेंट भी होता जा रहा है, और उनमें स्ट्रेंथ भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, तो ये है उनकी सिचुएशन कि गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में ओवरऑल चीज़ों के लिए। ठीक है, और सोल्यूशन उनको है बिलीव की हो जाएगा, और सब डिलेज एंड हो जाएंगी, चाहे आपके रिलेशन में थे, चाहे उनकी करियर लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, किसी में भी था, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनको सक्सेस विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में थी, या करियर में थी, सब हो जाएगा, हारमोनियस हो जाएगा। ठीक है, और वो एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, करियर वाइज वो ग्रो करेंगे। ठीक है, लव रिलेशन में भी उनकी ग्रोथ होगी, करियर में भी ग्रोथ होगी। ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ में है। ठीक है, और न्यू बिगनिंग होगी उनकी। ठीक है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग हो गई और उनकी अवेकनिंग चल रही है, हील भी कर रहे हैं वो खुद को साथ साथ, जितने भी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में ना, जिनके भी पार्टनर। ठीक है, हीलिंग भी चल रही है, अवेकनिंग भी चल रही है उनकी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बताई थी, तो ये है उनकी करंट सिचुएशन की उनको बिलीव है कि उनको सक्सेस विक्ट्री जरूर मिलेगी, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका। ठीक है, और वो अपना एफर्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि लक उनके साइड पे, गॉड एंजल्स उनकी साइड पे, मे बी वो गॉड से बिलीव कर रहे हैं, गॉड से प्रे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी खुद की भी अवेकनिंग चल रही है, जिससे वो नॉलेज विजडम गेन कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, और गिव अप नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं उनकी सिचुएशन से। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड व्हाई नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन कार्ड इज हियर in the current situation of my viewer's partner. Why this card is here? Nothing will come of this situation.
Clarify this card, goes why this card is here. Nothing will come of this situation. Clarify this card, why this card is here in the current situation of my viewer's partner. Nothing will come of this situation. Clarify this card. Holy Spirit angels, please clarify this card. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सिचुएशन को क्लैरिफाई कीजिए. Why this card is here. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन में ये कार्ड क्यों है यहाँ पे. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. एक और ले लो. होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए. लड़ाई झगड़े तो उनकी लाइफ में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा. मैं ऐसे लूँ या ऐसे लूँ. चलो देखिए, पेज ऑफ कप और 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन मीन्स मैंने बताया था कि देखिए, अगर आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई भी लोग हैं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना आने वाले ना, तो उनको बिलीव है कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. और उनकी ठीक है, वो कुछ भी चाह रहे हैं ना अपनी लाइफ में, चाहे आपसे रिलेशन चाह रहे हैं, लव ऑफर देना चाह रहे हैं, लाइफ में कोई ऑफर्स चाह रहे हैं अपने करियर वाइज, हेल्थ वाइज, ठीक है, या रिकवरी चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, उनको ज़रूर मिलेगी. ठीक है. और ये 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है मीन्स कोई भी थर्ड लोग, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे. ठीक है. कोई भी थर्ड लोग, ठीक है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनका. ठीक है. कि अगर उनके अचीवमेंट से रोकने में, अगर वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था या आप लोगों के लिए कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा था, तो अपना लव ऑफर वो आपको ज़रूर ऑफर करेंगे. ठीक है. अपना लव ऑफर आपको ज़रूर देंगे. ठीक है. और वो काफ़ी सोच रहे हैं आपके, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो, या फिर इस टाइम पे वो करियर पे भी फोकस्ड हो आपके पार्टनर. ठीक है. किसी के पार्टनर स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो इस टाइम पे, उनकी कुछ फर्दर स्टडीज़ चल रही हो. हाँ. ठीक है. हायर स्टडीज़. ठीक है. उसके लिए वो अब्रॉड जाना चाह रहे हो, या अब्रॉड नहीं तो हायर स्टडीज़ ही कर रहे हो, या करियर वाइज कुछ सोच रहे हो, या आप लोगों की तरफ भी बढ़ के आने की सोच रहे हो ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो या नहीं भी रहते हो तो आपको ऑफर करने की सोच रहे हो ना, तो वो यही उनको बिलीव है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. कोई भी थर्ड सिचुएशन, कोई भी थर्ड लोग, थर्ड पार्टीज, कोई ये चीज़ें बिगाड़ नहीं सकता. अगर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं तो, या अपने करियर में अचीवमेंट चाहते हैं, स्टडीज़ में ग्रोथ में, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता. और उनको ये भी रियलाइजेशन है कि अगर उनके खुद के थोड़े बहुत बिलीफ पैटर्न्स रहे होंगे ना, ठीक है, कि ओवर थिंकिंग रही होगी, ईगोइस्टिक या ये चीज़ें, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि उन चीज़ों को तो रिलीज़ करना है. ठीक है. और उनको ये फुल्ली बिलीव है कि कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उनका. ठीक है. क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ में, और पास में अगर वो देखे उनके खुद के ईगोस्टिक थे या ओवर थिंकिंग थी, या ठीक है, तो वो चीज़ें अपनी अपनी बिलीफ, अपनी पैटर्न्स को भी रिलीज़ कर रहे हैं कि उनको है कि चलो ये चीज़ें भी थोड़ी अननेसेसरीज हैं उनकी, उनके खुद में भी, कि अगर ईगोस्टिक थे, स्टबन थे, अग्रेसिव थे, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते थे ज़्यादा. ठीक है. तो ये चीज़ें भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है. ठीक है. इमोशनल हो जाते थे ज़्यादा ही, या तो ज़्यादा ही गुस्सा हो गए, या ज़्यादा ही मतलब लविंग हो गए, काइंड हो गए, या ज़्यादा ही वीक. तो ये चीज़ें भी, ठीक है, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. और उनको, ठीक है, और वो अपनी स्ट्रेंथ में क्यों, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, गॉड पे बिलीव कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, गिव अप नहीं किया है. ठीक है. अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उनको विजडम गेन हो रही है, एंजल्स की तरफ से भी हेल्प मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है उनको. ठीक है. तो उनको ये है कि वो कुछ भी अचीव कर लेंगे, चाहे वो स्टडी अचीव करना चाह रहे थे, ठीक है, स्टडी करना चाह रहे थे, हायर अब्रॉड जाना चाह रहे थे, आपकी तरफ बढ़ के आना चाह रहे थे, आपको लव ऑफर करना चाह रहे थे, ठीक है, या कुछ भी सक्सेस चाह रहे थे, तो वो काफ़ी, क्योंकि वो उस चीज़ को प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं. और उनको बिलीव है कि देखिए, क्योंकि वो उनके उनके बस में है, सब कुछ उनके बस में है. कोई कुछ तीसरा तीसरा बंदा कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन हो, लोग हो, ठीक है, या उनकी खुद की बिलीफ पैटर्न हो, ठीक है, इस तरह की अननेसेसरी अनवांटेड, वो नहीं अब बिगाड़ सकते, क्योंकि अब उनको रियलाइजेशन है, अब उनकी अवेकनिंग है कि उनके लिए क्या सही है. ठीक है. अब उनको रियलाइजेशन है कि सही चीज़ें उनके लिए, सही चीज़ों की अवेयरनेस है अब उनको. ठीक है. तो ये है उनकी लाइफ की सिचुएशन.
तो काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, ठीक है, और सब चीज़ों का सोल्यूशन भी गेन कर रहे हैं, हील भी कर रहे हैं खुद को, अवेकन भी हो रहे हैं, लाइट भी हो रहे हैं, सक्सेस ग्रोथ भी हासिल कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में मे भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हों, ठीक है, करियर वाइज स्टडी वाइज अगर कुछ चाह रहे थे तो उसमें ग्रोथ भी हो रहा, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो बढ़ेंगे, वो सोच रहे हैं, उनको रियलाइजेशन है कि अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अब, क्योंकि पहले किसी की बातें सुनते हुए आपको खुद को वीक समझते हुए, या खुद के ही उनके बिलीफ पैटर्न्स हो, या किसी की भी बातों में आ जाते हो, या किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, चाहे थर्ड लोग हो, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, ठीक है, या खुद की ओवर थिंकिंग रहती हो, खुद के फियर्स रहते हो, बट अब वो चीज़ सारी थर्ड चीज़ों को रिलीज़ किया है उन्होंने, ठीक है, क्योंकि अवेकनिंग हुई है। अब वो उनको यह है कि वो सब चीज़ें उनके हाथ में है, कुछ भी अचीव करना है ना, चाहे आपसे रिलेशन हो, करियर हो, स्टडी हो, सब उनके हाथ में, अब उनके बस में, अब ठीक है, अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उन पर, कोई भी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस उन पर नहीं हो सकता, और वो अचीव करेंगे ये चीज़ें, ठीक है, चाहे आपके साथ अगर रिलेशन का सोच रहे थे, या सक्सेस, करियर, विक्ट्री, हेल्थ, वेल्थ, स्टडी, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि अब उनको हर चीज़ का रियलाइजेशन है, अवेकनिंग है, स्पेशली अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो उनकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, और उनको सही चीज सब अवेकनिंग हो गई है कि उनको, कि पहले वो क्या कर रहे थे कि किसी की भी इन्फ्लुएंस में आ जाते, किसी की भी बात सुन रहे थे, या खुद के उनके ईगो पैटर्न्स थे, ठीक है, या कोई भी उनको ऑब्स्टेक कर दे रहा था, बट अभी नहीं, अभी वो अपना खुद लाइफ क्रिएट करेंगे, ठीक है, अपने डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है, अब किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, तो अभी वो अपनी पावर में है, अभी वो अपनी स्ट्रेंथ में, अपने पावर में है, ठीक है, ग्रो करना, ठीक है, एक एम्प्रेस की उसमें है, पोजीशन में, इन द सेंस कि एक किंग और क्वीन होते हैं ना, उस पावर में है वो अपनी, ठीक है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर में भी और अपनी वैसी पावर में भी है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ में भी है, कि अब उनको है कि अब सब उनके बस में है, पहले वो इन्फ्लुएंस हो जाते थे किसी भी चीज़ से, चाहे लोगों से, बातों से, थर्ड लोग से, थर्ड सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से, खुद के बिलीफ, ट्रॉमास, पैटर्न, ओवर थिंकिंग से, अगर तो अभी वो सारी चीज़ें उनको अननेसेसरीज है, उनको ये है कि इन चीज़ों से तो कुछ नहीं होने वाला, और ये चीज़ें बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, और इन चीज़ों को अब रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से, और ठीक है, और इन पे सक्सेस, विक्ट्री अचीव करनी है, और अपनी अचीवमेंट हासिल कर लेनी है उनको, चाहे वो आपसे रिलेशन में, पहले देखिए किसी के डर से, किसी के इन्फ्लुएंस से, किसी के, ठीक है, इंटरफेरेंस से नहीं करते हो, या खुद के ईगो पैटर्न से आपको ऑफर देना चाहते थे, आपसे मैरिज कमिटमेंट करना चाहते थे, नहीं कर पाते थे, तो अभी अब उनको रियलाइजेशन है कि ये चीज़ें तो उनके बस में, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर वो चाहते हैं ना कुछ चीज़ अचीव करना, तो कोई किस कोई किसी तरह से उनका कुछ नहीं वो कर सकता, अब वो अपनी स्ट्रेंथ को जान चुके हैं, पहचान, ठीक है, उनको अपनी अवेकनिंग हो गई है, उनकी स्ट्रेंथ की रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है, और सब चीज़ों का, कि किसी भी बंदे या बंदी को ना उनके उनके खुद के उसमें होता है, बस में होता है अपनी लाइफ को क्रिएट करना, और अपनी अचीवमेंट्स को, किसी के कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर कोई खुद ठान लेना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, और ये मेरी लाइफ है, तो मुझे इसको अपनी तरीके से मोल्ड करना है, ठीक है, तब कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये चीज़ें है रियलाइजेशन में उनको, और वो अपनी लाइफ में ओवरऑल सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं, और मिलेगी उनको, क्योंकि उनको बिलीव भी है, वो एफर्ट्स भी कर रहे हैं, और वो डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं, उनकी अवेकनिंग भी हो रही है, खुद को हील भी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी विजडम, नॉलेज सब बढ़ रही है, स्ट्रेंथ में है, अभी अपनी करेज है उनको बढ़ रहा है, ठीक है, चलिए आपके लिए सिचुएशन, आपके लिए फीलिंग्स को अनफोल्ड करते हैं, तो आपके लिए फीलिंग्स में के दो कार्ड थे, डोंट लेट पास्ट होल्ड योर बैक, ठीक है, डोंट लेट पास्ट होल्ड योर बैक एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है, तो उनको ये है बिलीव कि देखिए आप लोगों में कोई भी पास्ट में हार्डशिप रही है, अलगाव, सेपरेशन, ब्रेकअप, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, या उनका ईगोस्टिक, उनके बिहेवियर, कुछ भी, तो वो ये सोच रहे हैं कि अभी पास्ट की चीज़ों को आपके रिलेशन में नहीं वापस से वो करना है, जिससे आपका रिलेशन ख़राब हो, चाहे वो लोगों के इन्फ्लुएंस हुआ, चाहे खुद के उनके बिलीव, ट्रॉमा, पैटर्न्स के कारण हुआ, ईगो ने स्टबननेस, ईगोस्टिक बिहेवियर के कारण हुआ, थर्ड लोगों, थर्ड सिचुएशन के कारण हुआ, ठीक है, आप लोगों में कुछ भी हुआ, वो चीज़ें अभी नहीं करनी है आपके रिलेशन में वापस से, कि आप लोगों का रिलेशन ख़राब हो जाए, ठीक है, स्पेशली अगर ये सिचुएशन रही है कि नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, कोई मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप, ठीक है, कहा सुनी, बहसबाजी रही है, तो अभी वो सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को आपके रिलेशन में वापस से वो नहीं करना है, कि आपका रिलेशन वापस से खराब हो जाए उनके साथ, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं आपको, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, उन्होंने आप उनका ड्रीम है, और उन्होंने उस पर बिलीव रखा हुआ है कि उनका ये ड्रीम ज़रूर फुलफिल होगा, आपको मैनिफेस्ट करें, आप उनकी डिज़ायर हैं, ठीक है, आप उनकी डिज़ायर है, आप डिज़ायर है आपके लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, आप उनको ना काफ़ी एक ब्लॉसम उनकी
आपकी वजह से उनकी लाइफ काफ़ी ब्लॉसम होती है, अबंडेंट होती है, कुछ बेटर चेंजेस होते हैं आपकी आपकी वजह से उनकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस होते हैं काफ़ी। ठीक है, आप उनकी लाइफ प्रॉस्पेरिटी होती है आपकी वजह से। जब भी आप उनकी लाइफ में होते हैं ना, उनकी लाइफ में अबंडेंस होता है, ग्रोथ होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, हैप्पी चेंजेस होते हैं, बेटर चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, और अगर डिवाइन काउंटर पार्ट है आप लोग, तो उनको ये अवेकनिंग है कि आप ही उनके लिए उनके सही मेट है, ट्रू मेट है, सोल मेट है, या डिवाइन काउंटर पार्ट। और यहाँ से भी था कि वो अपनी एम्प्रेस को ही पाना चाहते हैं। ठीक है, और ये देखिए अपना सोल कनेक्शन चाहते हैं वो, इक्वल गिव एंड टेक, ट्रू लव, प्योर लव, सेक्रेड लव, डिवाइन लव। ठीक है, स्पेशली अगर डिवाइन कनेक्शन में है तो। ठीक है। तो आपसे वो अपना सब कुछ सही करना चाहते हैं, उन्होंने बिलीव रखा हुआ, उनको फेथ है। ठीक है, कि उनका ये ड्रीम पूरा होगा। और जिस भी वजह से चीज़ें पास में बिगड़ी ना, पहले बिगड़ी ना, तो वो ये नहीं चाह रहे कि वो चीज़ें वापस से आप लोगों के रिलेशन में हो। ठीक है, जिससे आपका रिलेशन वापस से ना बिगड़ जाए। कि पास में अगर वो ईगोस्टिक रहते थे, स्टबन रहते थे, या ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, या किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, तो ठीक है, और लड़ाई झगड़ा सेपरेशन कर लेते थे, तो वो चीज़ें वापस से नहीं करना चाह रहे वो। आप चाह रहे हैं कि कुछ बेटर चेंज हो आपके रिलेशन में, और सब हारमोनियस हो, हैप्पी हो, आपके साथ स्टेबल हो। ठीक है, जैसे मैंने इनकी करंट सिचुएशन से भी बताया है। ठीक है, कि अगर पास्ट में कोई चीज़ें रोकती थी ना उनको, तो उनको रिलीज़ करना है। ठीक है, चाहे उनको खुद के बिलीफ, ट्रॉमा पैटर्न से लोग थे, थर्ड सिचुएशन थी। ठीक है, थर्ड पार्टी से, जिनकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में अगर कुछ भी लड़ाई झगड़ा, डाउट्स, ईगो, कुछ भी होता था, ईगो, अलगाव, सेपरेशन, बहस, मनमुटाव। ठीक है, तो वो चीज़ें अब वो चीज़ों को नहीं वो लाना चाह रहे हैं, या पास में कोई इश्यूज रह चुके हैं तो उनको अपने आपके रिलेशन में वापस से वो नहीं करना चाह रहे उन इश्यूज़ को। ठीक है, अराइज नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आपके साथ उनका रिलेशन बिगड़ जाए, क्योंकि आपको उनको आप उनके लिए काफ़ी अबंडेंट है, ब्लॉसमिंग है उनके लिए, प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में होती है आपसे। ठीक है, उनकी लाइफ में उनको हीलिंग होता है। ठीक है, हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस मिलती है आपसे, बेटर चेंज होते हैं आपसे। ठीक है, आपके होने से उनकी लाइफ में सब सब ना हैप्पीनेस होती है, ग्रोथ ही होती है आपके होने से उनकी लाइफ में। और आप अपने कनेक्शन को भी ग्रो करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक बेटर वे में चेंज करना चाह रहे हैं, और उनको बिलीव है, उन्होंने फेथ रखा हुआ है। ठीक है, और वो ये इसको फुलफिल करना चाह रहे हैं आपके साथ, अपने रिलेशन में हारमनी, ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज, कमिटमेंट, ये चाह रहे हैं। और पास में जितनी भी चीज़ें अगर वर्स वो रही हैं ना, कुछ आप लोगों में सही नहीं रही हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो चीज़ें लेट गो कर दें, वो भी और आप लोग भी, अपने जित सारे इश्यूज़ को। ठीक है, और इस कनेक्शन को वापस से, ठीक है, इसका रिबर्ट करें बेटर वे में। ठीक है, और उनकी वजह से अगर कुछ चीज़ रही है तो उन चीज़ों को वो लेट गो कर दे, चाहे उनके ईगो पैटर्न्स रहे थे, डाउट्स, ओवर थिंकिंग रही थी, वरीज, टेंशन, या ऐसे थर्ड लोग, थर्ड सिचुएशन। ठीक है, जिनकी वजह से, तो वो उन चीज़ों को रिलीज़ कर दें। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए व्हाई दिस कार्ड इज हेयर इन द current feeling of my viewers partner. Please clarify this card. Don't let your past hold you back. Holy Spirit angels, why this card is here? Don't let your past hold you back in the current feelings of my viewers partner. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में ये कार्ड क्यों है? होली स्पिरिट एंजल्स, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक, क्लैरिफाई कीजिए क्यों है होली स्पिरिट एंजल्स, अनफोल्ड कीजिए। अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स, क्यों है? वन मोर कार्ड, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज। Why this card is here in the current feeling of my viewers partner? Don't let your past hold you back. Clarify this card, Holy Spirit angels. ठीक है, देखिए, अगर पास में आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं करते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, उनमें काफ़ी ईगोस्टिक थे, स्टबन थे, ठीक है,
घमंड था उनमें काफ़ी अपनी, हो सकता है वो ब्यूटीफुल हो या चार्मिंग पर्सनालिटी हो, हैंडसम वगैरह उस चीज़ का भी हो, और उनको ईजिली कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर देती हो, ठीक है। और सोचते हो कि मेरे को तो कोई भी वो कर सकता है, क्योंकि वी हैव किंग ऑफ वैन एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ठीक है। और जिसकी वजह से वो उनका ध्यान भटक जाता हो या आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हो, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स नहीं करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, डिलेज करते हो, ठीक है। तो अभी वो, ठीक है, और स्टबन हो, एग्रेसिव हो, ये चीज़ें हो उनमें, ठीक है। तो अभी ना ये चीज़ें हैं उनके, ये चीज़ें कि अभी ये चीज़ें ना आड़े नहीं आने देनी, कि डिलेस थे, एफर्ट्स नहीं करते थे, सोचते रहते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, ईगो था, प्राउड था, ईगोस्टिक थे, स्टबन थे। तो ये चीज़ें जिसकी वजह से आपके रिलेशन में गड़बड़ होती थी, डिसबैलेंस अनबैलेंस होता था, या डिलेस पे होता था, या कमिटमेंट इश्यूज हो जाते थे, ठीक है, या नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हो जाता था, या लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो ठीक है। तो ये चीज़ें अब नहीं करेंगे वो, जिनकी कुछ भी कारण थे ना, ठीक है, या थर्ड पार्टीज पे ध्यान देते थे, या आपको इग्नोर करते थे, या किसी और के इन्फ्लुएंस में रहते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें अब नहीं करेंगे वो, ठीक है, ये चीज़ें नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। अब वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपना, ठीक है। पास में नहीं एक्सप्रेस करते थे ना आपसे, इगोस्टिक रहते थे, स्टबन बिहेवियर रहता था उनका, काफ़ी सोचते रहते थे, ओवर थिंकिंग, कुछ करते नहीं थे, डिलेस पे डिलेस, एफर्ट्स बिल्कुल नहीं करते थे, ठीक है। ध्यान कहीं और ही होता था, किसी और पे ही होता था। अब वो ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें अब वापस से आपके कनेक्शन में नहीं दोहराने वाले, नहीं रिपीट करने वाले, ठीक है। अब वो एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट करें इस चीज़ को। मैंने जैसे इधर से बताया था ना, मैनिफेस्ट करें वो अपनी लाइफ में चीज़ें, आपको भी मैनिफेस्ट करें। तो क्योंकि वो मैनिफेस्ट करें, अभी उनको रियलाइजेशन है कि एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी वो एफर्ट्स करेंगे आपके लिए, इस डिलेस को एंड करेंगे। और पास में एक्सप्रेस नहीं करते थे ना, एक्शन नहीं लेते थे, ध्यान कहीं और होता था, ठीक है, आपसे लड़ते झगड़ते थे, ईगोस्टिक स्टबन बिहेवियर रखते थे आपके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करेंगे, अब आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, बेटर वे में। अब आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्ट करें, और मे बी आप लोग भी मैनिफेस्ट करें इस चीज़ों को, ठीक है। तो आपको भी वेट होगा, वो भी वेट कर रहे हैं कि कब भगवान उनकी पूरी कर दे, और वो एफर्ट्स करने के लिए भी अब राज़ी हैं, ठीक है। और एक्सप्रेस करेंगे, अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे, और अपना ईगोस्टिक बिहेवियर नहीं, स्टबन नेचर नहीं वो करेंगे, ठीक है। और ये इन आउट करते थे ना, इन आउट इन द सेंस कि ऑन ऑफ का था, कि कभी बात कर ली, कभी कांटेक्ट कर लिया, कभी नो कांटेक्ट, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करेंगे अभी, ठीक है। कि पास में होता था ना कि कभी बात कर ली, फिर कांटेक्ट किया, फिर नो कांटेक्ट कर लिया, फिर ब्रेकअप कर लिया, फिर वापस से बात कर ली, ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती थी। तो वो चीज़ें नहीं करेंगे अब आपके कनेक्शन में, कि ऑन ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है, आपके कनेक्शन में। और सोचते रहते थे ना, सोचते रहते थे कि वो ऑफर दूँ नहीं दूँ, कमिट करूँ नहीं करूँ, अपना ऑफर बिल्कुल संजो के रखते थे, मतलब कि देना नहीं है किसी को, ठीक है। आपसे मतलब आपको एक्सप्रेस नहीं करना, प्यार तो है, अट्रैक्टिव है आपके लिए, आप कोई केयरिंग नर्चरिंग पर्सनालिटी मानते हैं आपके लिए, अपने ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें किसी और के इन्फ्लुएंस में, या अपने ईगो में, बिहेवियर में, थर्ड पार्टीज के कारण, किसी के कारण भी वो चीज़ें डिलेस करते थे, मूवमेंट नहीं लेते थे आपकी तरफ। तो अभी वो काफ़ी फास्ट मूवमेंट लेंगे आपके लिए, ठीक है। और आपको अपना ये ऑफर देंगे, ठीक है, और आपसे एक्सप्रेस करेंगे। और ये जो उनकी सिचुएशन थी ना, कि पास में इन आउट करना, ऑन ऑफ करना, इन द सेंस कि कभी बात कर ली, कभी नो कांटेक्ट कर लिया, कभी ब्लॉक कर दिया, ठीक है, कभी मुंह फेर लिया, कभी, और एक्सप्रेस नहीं किया, डिलेज रखा, एफर्ट्स नहीं किया। तो अभी ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें वापस से नहीं, ये पास्ट था ना उनका आपके कनेक्शन में, अब इस चीज़ को वापस से नहीं वो करना है, दोहराना नहीं है, कि ईगो नहीं करना, ऑन ऑफ नहीं करना है, कि नो कांटेक्ट कांटेक्ट, ब्लॉक अनब्लॉक, ये वाला नहीं करना अब हमेशा से ही। और एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो अब एक्सप्रेस भी करेंगे, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, आपकी ये डिलेस होता था ना, डिलेस को भी एंड करेंगे, आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे, अपना ऑफर आपको देंगे, ठीक है। और इस कनेक्शन पे एफर्ट्स भी करेंगे, ठीक है। और इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, जजमेंट देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। और आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, अगर अभी तक कमिट नहीं किया, अनमैरिड है तो, ठीक है। और सब आपको जजमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आपके लिए, मैनिफेस्ट करें, आपको मैनिफेस्ट करें, क्योंकि अब अवेकनिंग का कार्ड है ये भी, तो रियलाइजेशन हुई है, काफ़ी अवेकनिंग हुई है आप लोगों के पार्टनर की, ठीक है।
तो उनको ये चीज़ें उनको ये भी रियलाइजेशन हुआ है कि कहीं ना कहीं उनके लोग तो थे ही, थर्ड पार्टीज थे, उनके खुद के बिलीफ पैटर्न्स भी, उनके हैबिट्स भी ऐसा ही था उनका कुछ, तो उसको भी रिलीज करने की ज़रूरत है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला फिर। ठीक है, डिलेज पे डिलेज ही होंगे। ठीक है, तो अभी वो चीज़ नहीं करेंगे, आपको जजमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करें, आपके साथ कनेक्शन में एक हारमनी क्रिएट करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे, विक्ट्री, और आपको कमिट करेंगे मैरिज के लिए, अगर नहीं किया तो, अभी तक मैरिड नहीं है तो। ठीक है, और इस डिलेज को एंड करके अब एफर्ट्स करेंगे, अब ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं करेंगे, ब्लॉक अनब्लॉक करते थे ना, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट नहीं, आप स्टेबल रहेंगे वो आपके लिए। अब ये ऑफर उनका स्टेबल रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब ये ऑफर देंगे ना तो वो स्टेबल ऑफर होगा आपका, अब उनका आपके लिए। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए होगा ये ऑफर, उनका ऑफर ये लाइफ टाइम के लिए होगा अब। ठीक है, और अभी वो स्टेबल रहेंगे आपके साथ, आपके कनेक्शन में ना स्टेबल रहेंगे वो। ठीक है, ऑन ऑफ नहीं करेंगे, और एफर्ट्स करेंगे, और एक्सप्रेस भी करेंगे। ठीक है, और अपना सारा ईगो वीगो ये सब अब नहीं वो करेंगे, डाउट्स, ओवर थिंकिंग एंड ऑल जो कुछ भी आपके कनेक्शन में था इश्यूज, वो नहीं अब रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और अब की बार आपको ऑफर करेंगे ना तो बिल्कुल स्टेबल ऑफर होगा वो। ठीक है, स्टेबल होगा वो ऑफर फॉर द लाइफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, चाहे वो लव मैरिज कमिटमेंट हो, और मैरिड है तो लाइफ टाइम आपका साथ ही निभाएंगे। ठीक है, और आपको जस्टिस जजमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपके पार्टनर का एक्शन है, एक्शन इन द सेंस की फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, ये फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए, कि अब स्टेबल ऑफर देना आपको लाइफ में। ठीक है, मैरिज का, यूनियन का, आपके साथ लाइफ स्टेबल रखनी है, अपना कनेक्शन और रिलेशन स्टेबल रखना है। ठीक है, बार बार करते थे ना कांटेक्ट नो कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, ब्लॉक अनब्लॉक, अब नहीं। ठीक है, या एक्सप्रेस नहीं करना, या कभी हाँ कभी ना, वो चीज़ें नहीं। अभी वो आपसे एक्सप्रेस भी करेंगे, एफर्ट्स भी करेंगे, जस्टिस भी करेंगे, जजमेंट भी देंगे, इस कनेक्शन में हारमनी भी क्रिएट करेंगे, आपको तरफ बढ़ेंगे भी, एक्सप्रेस भी करेंगे, और अब कमिट भी करेंगे। ठीक है, और इसमें ग्रोथ करेंगे, हारमनी करेंगे, आपकी केयर करेंगे, और ये लाइफ टाइम के लिए होगा अब। ठीक है, अब ये स्टेबल होगा इन द सेंस कि अगर पास में स्टेबिलिटी भी नहीं थी ना इस कनेक्शन में, तो अब उसमें स्टेबिलिटी भी होगी। ठीक है, और ये आपके लाइफ टाइम के लिए होगा। अभी ऑफर करेंगे ना तो वो लाइफ टाइम का होगा आपके साथ। ठीक है, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, तो ठीक है, वो लाइफ टाइम का साथ निभाएंगे आपके साथ। अब एज अ मैरिड है तो एज अ हस्बैंड वाइफ, और अनमैरिड है तो आपको मैरिज करके, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट प्रोवाइड करके लाइफ टाइम आपके साथ, ये आपको भी ठीक है साथ निभाएंगे, क्योंकि मैरिज के बाद तो वो भी हस्बैंड वाइफ ही बन जाएंगे ना आप लोग भी। तो अब ये लाइफ टाइम के लिए होगा उनका ऑफर, स्टेबल ऑफर होगा। ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं होगी, और ईगो नहीं होगा इसमें, ओवर थिंकिंग ये सब नहीं होगी, डिलेज नहीं होंगे, और एफर्ट्स नहीं करते थे तो एफर्ट्स भी करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस भी करेंगे, जस्टिस भी करेंगे, क्योंकि अवेकनिंग है आप सब चीज़ों की। चलिए नेक्स्ट कार्ड, गॉड वाई हैव फेथ इन योर ड्रीम्स इज हियर इन द करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग ऑफ माई विवर्स पार्टनर। क्लैरिफाई दिस कार्ड प्लीज गॉडेस एंजल्स, इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स क्यों है इसमें, यहाँ पे मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स में की सिचुएशन में क्यों है। क्लैरिफाई एंजल्स दिस कार्ड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, क्लैरिफाई एंजल्स, clarify why this card is here, have faith in your dreams। बहता मैं बहता वो चलिए देखिए, अगर वो पास में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी हुई थी आप लोगों के कनेक्शन में किसी की भी वजह से, या कोई करवाता था किसी और, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टीज, चाहे लोगों के इन्फ्लुएंस में, थर्ड पार्टीज के, या खुद के बिलीफ ट्रॉमास, उनके खुद के पैटर्न्स ऐसे थे, ईगो, स्टबन और ओवर थिंक एंड ऑल दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स, अनहेल्दी एंड अनवांटेड। तो देखिए अभी उनको ये बिलीव है कि अवेकनिंग है, जस्टिस का कार्ड है, ये भी अवेकनिंग शो करता है, उनको रियलाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जस्टिस हुआ है, आपको धोखा देने के बाद, या आपसे ईगोस्टिक स्टबन बिहेवियर, आपसे मूव ऑन करने के बाद, ऐसा कुछ, या आपको टाइम नहीं देने के बाद, अगर वो किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए तो वहाँ से उनके तो लड़ाई झगड़े उनके वहाँ से भी हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए टॉक्सिक निकले हैं लोग सारे, चाहे लोग हो, थर्ड पार्टीज हो, कुछ भी हो। ठीक है, और वहाँ पे उनको मिल गया जस्टिस,
यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि उनको रियलाइजेशन करा दिया गया कि आपके साथ अगर उन्होंने ये किया ना होगा, चाहे आप खुद के बिलीफ पैटर्न्स में, किसी की बातों में आकर के या किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के, ठीक है, तो वो चीज़ें तो अभी वो तो अवेकनिंग है उनको। और ये भी अवेकनिंग है कि किसी और की वजह से अगर ये हो रहा था आपके कनेक्शन में, ठीक है, तो वहाँ से तो उनका वो चीज़ हो रही है, उनकी लड़ाई झगड़े आए दिन होते हैं, ये सब होता है, ठीक है, क्योंकि आपके लोगों के रिलेशन में करवाया था ना, तो उनको जस्टिस मिल वो हो रहा है, वैसे लोगों का भी जस्टिस हो रहा है अब, ठीक है। तो आपके पार्टनर को तो अवेकनिंग है, और ये भी अवेकनिंग है कि लड़ाई झगड़ा करते थे ना पास्ट में, आपसे बहसबाजी करते थे, तो नहीं करेंगे अभी वो, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में ही करते थे, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो लोगों के इन्फ्लुएंस में ही किया है उन्होंने, ठीक है, चाहे लोग हों, थर्ड पार्टीज हो, थर्ड सिचुएशन हो, ठीक है, आपको ब्लेम किया हो या लड़ाई झगड़ा बहसबाजी अपशब्द कहे हो या आर्ग्यूज किया हो किसी तरीके से, ठीक है, ये चीज़ें तो ये चीज़ें नहीं करेंगे अब वो, ठीक है, अब जजमेंट करेंगे आपके साथ, जस्टिस करेंगे, बैलेंस करेंगे इसे, इसमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा था ना स्टेबल ऑफर होगा आपके लिए, अब ऑन ऑफ वाली सिचुएशन नहीं होगी, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली सिचुएशन नहीं होगी, अब होगी तो फॉर एवर के लिए होगी, लाइफ टाइम के लिए होगी वो उनका ऑफर आपके लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी उसमें आपके रिलेशन में, ठीक है, और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको, जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, और उनको बिलीव है, और ये देखिए वो चाह रहे हैं कि जस्टिस मिल जाए आपको, आपके कनेक्शन में उनको, आपको और उन दोनों को, क्यों, उनको ये बिलीव है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, उन्होंने क्यों फेथ रखा हुआ है कि ये चीज़ें होंगी आपकी और उनका यूनियन होगा, मैरिज होगी, हारमोनी होगी, बैलेंस होगा, सब ठीक होगा, क्यों, क्योंकि वो उनको ये अवेकनिंग भी है कि देखिए किसी और लोगों की वजह से हो रहा था आपके कनेक्शन में, रिलेशन में लड़ाई हो रहे थे, बहसबाजी हो रही थी, ब्लेम्स हो रहे थे, ठीक है, या अलगाव, सेपरेशन, बहसबाजी, मन मुटाव, कड़वाहट किसी और की वजह से, किस आर्ग्यूज हुए किसी और लोगों की वजह से हो रहे थे, तो ठीक है, अभी वो उनको ये भी बिलीव है कि गॉड जस्टिस देंगे आप लोगों को आपके रिलेशन में, कि आप दोनों का यूनियन करवा देंगे, आप लोगों के भी सब बैलेंस करवा देंगे, हारमोनी स्टेबल करवा देंगे, ठीक है, उनको, क्योंकि उनको अवेकनिंग है ना कि ये लोग करवा रहे थे, देखिए इधर से भी सिचुएशन में निकल के आया था ना कि देखिए लोग तो यहाँ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करा रहे, तभी तो उनको वो है अपना लेना पड़ रहा है, एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, अकेले स्टैंड लेना पड़ रहा है, तो उनका ये भी रियलाइजेशन है कि ये आपके कनेक्शन में गड़बड़ तो लोगों की वजह से ज़्यादा हुई है, ठीक है, लोगों की वजह से भी ज़्यादा हुई है, और खुद के उनके थोड़े बहुत ईगो के पैटर्न्स हो या ओवर थिंकिंग के, लेकिन उनको ये अवेकनिंग है कि लोगों की वजह से भी काफ़ी बिगड़ा आपका कनेक्शन, लोगों के इंटरफेरेंस से, लोगों के बहकावे में, लोगों के इन्फ्लुएंस में, थर्ड पार्टीज के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, और लोगों के भी इन्फ्लुएंस में, ये और लोगों की बातों की वजह से और लोगों की वजह से भी आपकी कनेक्शन बिगड़ा है, उसमें लड़ाई झगड़े हुए हैं, इश्यूज रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, आर्ग्यूज रहे हैं, अलगाव मतभेद रहा है, तो अभी उनको ये अवेकनिंग है कि आपको तो जस्टिस देना ही है, आपके साथ तो बैलेंस करना ही है, आपसे कम्युनिकेशन तो करना ही है, आपसे सब ठीक तो करना ही है, आपको जस्टिस तो देना ही है, और उनको ये भी बिलीव है कि गॉड से, देखिए कहा था ना लक इज़ ऑन योर साइड, उनको ये बिलीव है कि भगवान उनकी तरफ है और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये है बिलीव कि गॉड सब कुछ ठीक कर देंगे, तो उनको ये बिलीव है कि आपके और उनके रिलेशन में भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, रिकवर कर देंगे, गॉड यूनिवर्स एंजल आपका और उनका कनेक्शन कुछ भी गड़बड़ रहा है उसमें बैलेंस कर देंगे, जस्टिस प्रोवाइड कर देंगे, ग्रोथ प्रोवाइड कर देंगे, हारमोनी प्रोवाइड कर देंगे, ये किसी और के कारण भी बिगड़ा है तो, ठीक है, उनको ये भी फेथ है, तभी उन्होंने बिलीव रखा हुआ है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कि उनको फेथ है कि उनका ड्रीम ज़रूर पूरा फुलफिल होगा आपके साथ, आपकी से यूनियन होगी, हारमोनी होगा, स्टेबिलिटी होगी, सब मैरिज होगी, ठीक है, कमिटमेंट होगा, कम्युनिकेशन होगा, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने ये फेथ रखा हुआ है ना आपके लिए, ठीक है, तो उनको ये भी फेथ है कि उनको जस्टिस मिल जाएगा गॉड की तरफ से, आप और आपके पार्टनर दोनों को जस्टिस मिल जाएगा गॉड की तरफ से, कि किसी और की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं ना आप लोगों की रिलेशन में, मोस्ट प्रोबेबली, तो अब यूनिवर्स उसमें मिराकल्स करेंगे, आप लोगों को जस्टिस देंगे कि आपका कनेक्शन आप रिपेयर कर देंगे, रिकवर कर देंगे एक दूसरे के साथ, और आपके कनेक्शन में हारमोनी, ग्रोथ, बैलेंस, स्टेबिलिटी हो जाएगी, आपका यूनियन हो जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन और आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन आपके रिलेशन को लेकर के फुलफिल हो जाएगी, ठीक है, इसमें एक चांस होगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और वो आपसे भी मिलेगी उनको, और यूनिवर्स भी उनको प्रोवाइड करेंगे इस रिलेशन में, ठीक है, और वो भी आपको अपना लव ऑफर ही देना चाह रहे हैं, ठीक है, और देखिए लड़ाई झगड़ा जितने भी करवाने वाले लोग थे ना उनसे वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करके आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, जितने भी लोग थे ना, ये देखिए 5 ऑफ वैंड्स वापस से कार्ड है,
इन्फ्लुएंस काफ़ी था इसमें थर्ड पार्टीज का और लोगों का भी ये चीज़ें करवाने में, ठीक है, आप लोगों के रिलेशन में दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा, अलगाव करवाने में, ठीक है, मनमुटाव, बहस करवाने में, सेपरेशन करवाने में, दूरियां करवाने में, ठीक है। तो वो चीज़ें उनको रियलाइजेशन में, तो अभी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, सब आपके कनेक्शन को हील बैलेंस करना चाह रहे हैं और ऐसे लोगों को कट करना चाह रहे हैं, इनसे मूव करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ अपना कमिटमेंट लेकर बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और फेथ रखा हुआ है कि वो आप एक्सेप्ट करोगे और उन्होंने ये भी फेथ रखा है कि यूनिवर्स उसको फुलफिल करके देगी, ठीक है, उनकी मैनिफेस्टेशन आपके साथ सब हारमनी हो जाएगी, ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा। कोई बहस हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच किसी और के कारण, ठीक है, तो वो सब ठीक हो जाएगा और इस कनेक्शन में चांस मिल जाएगा, आप भी उनको दे देंगे, यूनिवर्स की तरफ से भी आपके कनेक्शन में ब्लेस होगा चांस, ठीक है, सब हारमनी हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एक दूसरे के साथ आपको बात करने की, सब ठीक करने की, इसमें जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, हारमनी होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है, आप लोग एक्सप्रेस कर पाओगे, टाइम बिता पाओगे, एक दूसरे को कमिट कर पाओगे, शादी हो पाएगी आपकी, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन में एक ग्रोथ होगा, आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं उनको बिलीव में, ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने फेथ रखी हुई है कि उनके साथ भी जस्टिस होगा, आप लोगों के साथ, आप दोनों के साथ जस्टिस गॉड जरूर करेंगे और आपके कनेक्शन को हील कर देंगे, एक दूसरे के साथ रिपेयर कर देंगे, आपकी कनेक्शन में ग्रोथ, हारमनी, पीस होगा, मैरिज होगी आपकी, बैलेंस होगा, ठीक है। जिनके अगर किसी और के कारण भी वो हुआ है, लोगों के कारण भी लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन, अलगाव हुआ आपके कनेक्शन में, तो क्योंकि उनको बिलीव है कि लक उनके साथ है, यूनिवर्स उनके साथ है, क्योंकि जैसे जैसे अवेकनिंग रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो वैसे वैसे उनको बिलीव बढ़ता जा रहा है और उनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी आपको लेकर के, ठीक है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, इसके नीचे कार्ड है और उनको ये भी बिलीव है और वो ये सोच रहे हैं कि अब आपके लिए कुछ ज़्यादा करें, अगर पहले नहीं करते थे ना आपके कनेक्शन में वो एफर्ट्स, तो अभी एफर्ट्स करें वो, ठीक है, उनको ये रियलाइजेशन है और लाइफ में भी एफर्ट्स करें, अगर लाइफ में भी सोचते रहते हो, ठीक है, एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। और सी मैंने कहा था ना, उनकी खुद की टेंशन, वरीज, एंजाइटीज थी लाइफ में या कुछ उनके भी पैटर्न्स रहे थे, तो उस चीज़ को भी हील करना है, रिलीज रिमूव करना है लोगों को भी ऐसे, और द टफ साइकिल एट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है, और उनको ये बिलीव है कि सारी टफ साइकिल, चाहे आपके लोगों के रिलेशन में रहिए, चाहे उनके लाइफ में रहिए, वो सारी एंड हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि लक उनकी साइड पे है, ठीक है, और उनको सक्सेस विक्ट्री जरूर मिलेगी, आपके कनेक्शन में भी आपसे हारमनी होगी, बैलेंस होगा, बात होगी, स्टेबिलिटी होगी, लव इसमें होगा और शादी, मैरिज, कमिटमेंट तक जाएगा आपका रिलेशन, ठीक है, शादी होगी, ग्रोथ होगा इसमें और उनकी लाइफ में भी सब करियर वाइज भी, हेल्थ वाइज भी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, और सारी टफ साइकिल एंड हो जाएगी और उनको ये अवेकनिंग है कि अब उनको एफर्ट्स करने की ज़्यादा ज़रूरत है, टाइम टू गिव रादर देन टेक, मीन्स कि अगर पास में आपके कनेक्शन में भी एफर्ट्स नहीं करते हो तो इस पे भी आप एफर्ट्स करने की उनको ज़रूरत है हर तरीके से, ठीक है, और अपनी लाइफ में भी, अगर लाइफ में भी पहले भी सोचते रहते हो और बस बेपरवाह रहते हो, ठीक है, और उनको अपने वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने इमोशंस फियर्स पे भी वो करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनजाइटीज है, ओवर थिंकिंग है, फियर्स है, ईगो पैटर्न्स है, एग्रेशन है, उसको भी रिलीज करने की, रिमूव बैलेंस करने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है, उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि इन चीज़ों से तो कुछ होने वाला नहीं है, अननेसेसरी लोगों से, सिचुएशन से, बिलीफ से, और ऐसे लोग कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि सब कुछ अब उनके उनके बस में है, ठीक है, उनको अपनी पावर वो है रियलाइजेशन की, सब उनके उन पे है, वो उनके हाथ में, वो सब कुछ कर सकते हैं। पास में वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाते थे ना, अपने फियर्स के कारण ही हो या कोई भी भटका देता था, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है गाइस, तो ये फीलिंग्स है और उन आपके पार्टनर के, ठीक है, और ये करंट सिचुएशन है, तो ये चीज़ें आपके लिए वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सोच रहे हैं ये चीज़ें आपको, ठीक है, ये करने की सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके रिलेशन में होंगी अब, ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए इसको भी क्लैरिफाई कर दूँ, चलिए रहने दिए, वैसे क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारी सिचुएशन अनफोल्ड कर दिया आपके लिए, बस मैं एंजल गाइडेंस देख देती हूँ आपके लिए, इससे देखो होली स्पिरिट, किससे देखो, चलो इससे देख देती हूँ, होली स्पिरिट मेरे एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए थ्रू वन कार्ड, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। तो गाइज आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, आपका रिलेशन ठीक ही करेंगे, इसमें जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बैलेंस, और उन्होंने फेथ रखा हुआ है कि अगर किसी और की वजह से आपके कनेक्शन में डिस्टेंस हुआ है ना, लड़ाई झगड़े, बहस, सेपरेशन हुआ है, तो
एंजल्स आप दोनों को ही जस्टिस दे देंगे और आप दोनों का कनेक्शन रिकवर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। इसमें हार्मनी ग्रोथ वापस से हो जाएगी पहले की तरह, और आप दूसरे का रिलेशन स्टेबल हो जाएगा। आप एक दूसरे को कमिट कर पाएंगे, एक दूसरे से मैरिज हो पाएगी आप लोगों की, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाएगी और वो स्टेबल, अब इस टाइम पे वो इस बार तो एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, और स्टेबल वे में करेंगे, ऑन ऑफ नहीं करेंगे आपके साथ, और ऑफर स्टेबल होगा और एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है, और पोलाइटली रहेंगे, हम्बल रहेंगे आपके लिए, ठीक है, और आपको जस्टिस करेंगे और सारी चीज़ों से मूव करेंगे और एफर्ट्स करेंगे आपके लिए और जल्दी करेंगे और लाइफ में भी कर ही रहे हैं अपना, ठीक है, ओवरऑल भी। चलिए आपके लिए गाइडेंस होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ये लीजिए, ट्रस्ट कीजिए, आप ट्रस्ट कीजिए। एंजल्स कह रहे हैं आप लोग बस ट्रस्ट कीजिए इस रिलेशन पे, अपने ऊपर, खुद पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, और मैनिफेस्ट करते रहिए खुद, ठीक है। आप भी प्रेयर करते रहिए और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने रिलेशन पे ध्यान दीजिए। आप भी सारे इश्यूज़ को डिजॉल्व कीजिए अपने पार्टनर के साथ कुछ है तो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है। और अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट रखिए और सब चीज़ों पे ट्रस्ट रखिए, अपनी लाइफ में भी, खुद पे भी, एंजल्स पे भी, सब ठीक हो जाएगा। ये कनेक्शन भी अगर कुछ रहा है तो इसमें, और आपकी लाइफ में भी, ठीक है, और अबंडेंस ही आपके इस कनेक्शन में भी, रिलेशन में भी, और आपकी लाइफ में भी अबंडेंस ही अबंडेंस है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो ट्रस्ट कीजिए और कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। अगर आपको कम्युनिकेशन करने का चांस मिलता है आपके पार्टनर से तो एक्सप्रेस कीजिएगा, इस इश्यूज़ को वो कीजिएगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा कुछ इश्यूज़ रहें तो, और लेट गो कीजिएगा, कोई सिचुएशन लेट गो करने वाली है आपके कनेक्शन में, रिलेशन में, लाइफ में तो, ठीक है। अपने पार्टनर से भी फॉरगिव एक्सेप्ट करना है तो वो कीजिएगा अपने पार्टनर से को, ठीक है, एक्सेप्ट कर कीजिएगा, फॉरगिव कीजिएगा उनको, लेट गो कीजिएगा सिचुएशन और लोगों को, ठीक है, जो आपके लिए इस रिलेशन में या लाइफ में कुछ ऐसा करते हो, ठीक है। और कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा अपना, कोई भी ऐसी चीज़ें रही हैं ना मनमुटाव वाली, उसको ठीक कर लीजिएगा और अपनी डिज़ायर्स को भी एक्सप्रेस कीजिएगा, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को भी उनसे ट्रूली, और ट्रस्ट रखिए। अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके लिए इस कनेक्शन में भी और लाइफ में भी, अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्दर तो, ठीक है गाइज। तो ये आप लोगों के सिचुएशन है आपके पार्टनर की, ठीक है, और आप लोगों की। तो गाइज देखिए, आपके पार्टनर, ये कुछ भी सिचुएशन रेजोनेट हुई होगी ना आपसे, आपके पार्टनर से, उनकी करंट सिचुएशन और आपकी लिए फीलिंग्स, उनके एक्शंस, ठीक है, और आप इस एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं थ्रू लाइकिंग दिस वीडियो और कमेंटिंग और दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करके भी मेरे चैनल को, ठीक है, कर सकते हैं, आप कर लीजिए। और मेरे इस चैनल को और मेरे इस रीडिंग को औरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर किसी को ये चीज़ों की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, या अपनी सिचुएशन को जानने की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको उन तक शेयर करके। मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ ये आपके लिए रीडिंग करके, ठीक है। तो आप लोग ये करिए तब तक, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। टिल देन आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, थैंक यू सो मच।